15 अगस्त के मौके पर तिरंगा फहराने के बाद दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता इस वक्त संबोधन दे रही हैं। आप सुने। कितने आंदोलन के साक्षी बने और आज वो भारत की प्रगति का साक्षी बन रहा है। दिल्ली में आज इस स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम में उपस्थित होकर के राज्य की मुख्यमंत्री और दिल्ली शहर की मुख्य सेविका के रूप में आप सभी को मेरी ओर से इस महान दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई देती हूं। और बधाई देना चाहूंगी देश के सुरक्षा बलों को, जो सरहद पे खड़े होकर के, चाहे वो सियाचिन की कड़कती ठंड हो, रेगिस्तान की गर्मी हो या फिर भरी बारिश हो, जैसे आज आप यहां बैठे हैं, देश की सीमाओं की रक्षा कर रहे हैं। दिल की गहराई से उन सभी सुरक्षा बलों को मेरा प्रणाम दिल्ली की इस धरती से। साथ ही एक प्रणाम करना चाहूंगी अपने ऑपरेशन सिंदूर के सभी वीर जवानों को, जिन्होंने 140 करोड़ भारतीयों का सम्मान और स्वाभिमान आतंकी देश के आतंकी ठिकानों पर हमला करके भारत की प्रत्येक माता बहन के सम्मान की लाज रखी। सभी को मेरा बहुत बहुत प्रणाम। ये दिल्ली आज जिसकी धरती पे हम उपस्थित हैं, न जाने कितने ही संघर्षों की कहानी दिल्ली में हुई, न जाने कितने साहसी कार्यों की ये साक्षी है। दिल्ली जो देश की राजधानी है, देश का दिल है, देश की धड़कन है, हम उसके निवासी हैं। दिल्ली हमारी है, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। वर्षों से पीड़ित रही दिल्ली, सहती रही। आजादी के 78 वर्ष बाद भी हमारी दिल्ली को छोटी छोटी अपनी आशाओं के लिए जूझना पड़ा। तकलीफ होती है इस बात को देख करके। पर आज जब हम स्वतंत्रता के 100 वर्ष की ओर बढ़ रहे हैं, तो मैं ये कहना चाहती हूं कि जो भी हुआ, परंतु आगे की राह देखनी होगी। अपनी इस शहर को, इसके ऐतिहासिक गौरव को, यहाँ की सांस्कृतिक धरोहर को आगे लेकर जाना होगा और मिल करके हर दिल्ली वासी को अपनी इस दिल्ली को आगे बढ़ाना होगा। सबसे पहले बात करना चाहूंगी मां यमुना की। मां यमुना जो दिल्ली की आत्मा है, दिल्ली की आराध्य है, हर दिल्ली वासी के दिल में बसती है, पूरे देश के मन में बसती है। वर्षों तक हमारी मां यमुना उपेक्षित रही, उसके आंचल में गंदगी और कचरा भरता चला गया। बातें तो बहुत की गई, परंतु उसकी सफाई के लिए कभी काम नहीं हो पाया। मैं आज दिल्ली सरकार की मुखिया होने के नाते दिल्ली की जनता को केवल वादा नहीं करना चाहूंगी, वचन देना चाहती हूं कि दिल्ली में मां यमुना अपने उसी अविरल रूप में आएगी, जिसकी लहरों में सूरज की वही प्रतिबिंब दिखाई देगा, सोने सा प्रतिबिंब, जिसके किनारों पे फिर से लोग अपना तप और तपस्या कर पाएंगे, उत्सव मना पाएंगे, पूजा कर पाएंगे। वही यमुना हमें देनी है। और मुझे खुशी है आज के इस कार्यक्रम से ये बताते हुए दिल्ली की जनता को कि सरकार अपने पहले क्षण से, शपथ ग्रहण वाले दिन से मां यमुना के स्वच्छता अभियान में जुट गई है। अभी तक यमुना जी की सफाई के निमित्त
एक पूरा लेआउट प्लान, क्या क्या काम यमुना जी की सफाई के लिए होने हैं, उन सब को किया जाना शुरू हुआ है। वो सारे नाले जो सीधा जाके यमुना में गिरते थे, उन सभी की टैपिंग का काम, वहां पे डिसेंट्रलाइज एसटीपी बनाने का काम, इन सभी नालों की डीसिल्टिंग का काम, ये सारे काम वर्तमान सरकार ने समयबद्ध तरीके से शुरू कर दिए हैं। एक दिन दिल्ली वो प्रतिबिंब देखेगी मां यमुना का, जहां पे हमारी आस्था, हमारी भावनाएं प्रफुल्लित होंगी। मैं जरूर कहना चाहूंगी, देश की राजधानी दिल्ली, जो कि हर राज्य से आगे बढ़ के होनी चाहिए थी, जहां का इंफ्रास्ट्रक्चर, जहां की व्यवस्थाएं किसी भी और शहर से बेहतर होनी चाहिए थी, अफसोस थोड़ा पिछड़ गए हम। क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये कहने की आवश्यकता नहीं, परंतु देर से ही सही, परंतु आज से, अभी से हम अपने इस शहर को भारत के बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर की ओर लेकर के चले। बेहतरीन रोड, बेहतरीन फ्लाईओवर, हर घर नल से जल, ये सारे काम दिल्ली में होने हैं। ये दिल्ली सबकी दिल्ली है। इस दिल्ली का कल्चर जरा अलग प्रकार का है। यहाँ अमीर गरीब का कोई भेदभाव नहीं है। जहाँ एक और 700 झुग्गी बस्तियां दिल्ली में बसती हैं, लाखों परिवार उन झुग्गियों में बसते हैं, दूसरी ओर अनऑथोराइज्ड कॉलोनीज भी दिल्ली में बहुतायत में है, लगभग 1800 कॉलोनियां। आज गांव भी हैं, फ्लैट भी हैं, कोठियां भी हैं, फार्म हाउस भी हैं, झुग्गी भी है और अनऑथराइज्ड कॉलोनी भी है। नहीं है तो क्या नहीं है? नहीं है तो अच्छी पाइपलाइन पीने के पानी की नहीं है। व्यवस्थित सीवर व्यवस्थाएं दिल्ली में नहीं है। वर्षों तक अनेक पार्टियों ने यहाँ पे सत्ता संभाली, परंतु मैं नहीं समझ पाई कि ये सीवर की व्यवस्थाएं दुरुस्त क्यों नहीं हो पाई। पानी हर घर तक नल के माध्यम से जल क्यों नहीं पहुंच पाया। परंतु आज जब आपके आशीर्वाद ने दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई है, 27 साल बाद आपने हमें काम करने का अधिकार दिया है, तो मैं आपको विश्वास दिलाती हूं, दिल्ली का इंफ्रास्ट्रक्चर देश का सर्वोत्तम हो, इसके लिए सरकार जुट गई है, लग गई है और काम कर रही है। पूरी दिल्ली का वो प्लान जिसमें कहां कहां पाइपलाइन अभी तक नहीं है, सीवर लाइन कहां कहां डलनी है, कहां कहां शहर में बोटलनेक हैं, जहां से कि ट्रैफिक जैम हो जाता है, ये सभी काम करने की दिशा में सरकार अग्रसर है। मुझे खुशी है कि सरकार कोई भी रही, पर केंद्र ने हमेशा अपना फर्ज निभाया और दिल्ली में लगभग 400 किलोमीटर का मेट्रो का लाइन बिछाई और रोजाना 75 लाख लोग मेट्रो में सफर करते हैं। आज मेट्रो दिल्ली की लाइफ लाइन बन गई है। मैं धन्यवाद करती हूं केंद्र सरकार का कि जब जब दिल्ली को जरूरत हुई, सरकार, हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी दिल्ली के साथ आके खड़े हुए। आप सबको जरूर याद होगा कोविड का वो समय, जब एक एक जान के लिए दिल्ली में संघर्ष हो रहा था, तब यदि किसी ने दिल्ली की मदद की थी तो वह माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी थे, हमारे अमित शाह जी थे, जिन्होंने दिल्ली को वो सारी सुविधाएं दी जिसके लिए उस समय हम तरस रहे थे। एक एक व्यक्ति की जान बचाई गई। आज सरकार जितने भी शहर में फायर के हादसे होते हैं, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की वो सारी मशीनें जिनकी जरूरत है,
वो खरीदारी कर रही है। वो रोबोटिक मशीनें, वो क्विक रिस्पांस व्हीकल की छोटी छोटी तंग गलियों में भी यदि आग लगने की घटना हो तो वहां पे हमारे फायर इक्विपमेंट पहुंच सके। मैं आपको बड़े बड़े विषय बिल्कुल नहीं कहना चाहती, ना मैं कोई बड़े बड़े वादे करना चाहती हूं। मैं तो दिल्ली की एक छोटी सी नागरिक, अपने मन की छोटी छोटी आशाएं, कहते हैं ना कि दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा, जो आपके दिल में है, जो आपके मन में है, वही काम बोल रही हूं जो हम करना चाहते हैं और कर रहे हैं। बेहतर सड़कें दिल्ली की जरूरत है। दिल्ली सरकार ने जगह जगह पे जल भराव हो या सड़कों पे गड्ढे हो, उन्हें ठीक करने का काम आते ही शुरू किया। आज यदि हम सड़कों से गुजरे तो हम देखते हैं कि बहुत ही कम समय में सड़कों से पानी की निकासी हो जाती है। दिल्ली में 7 मंडियां हैं, उन सभी मंडियों को बेहतर व्यवस्थाएं करने का, उनको नया स्ट्रक्चर देने का ये फैसला दिल्ली सरकार ने लिया है। आज जो झुग्गी बस्तियों की बात मैं कह रही थी, उन सभी झुग्गी बस्तियों में जिनको कभी भी मकान नहीं मिले थे, सम्मानजनक जीवन नहीं मिला था, देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने कहा कि हर झुग्गी वासी को दिल्ली में मकान मिलेगा। तो ये मैं कहना चाहती हूं इस तिरंगे की छांव में कि हर झुग्गी वासी को मकान मिलेगा। और ये केवल मकान नहीं होगा, ये 4 दीवारी नहीं होगी, ये उसको सम्मान से जीने का अधिकार होगा। मेरी बहनों के लिए सुरक्षा होगी, बच्चों का बेहतर भविष्य होगा और उनके लिए भी वो हर चीज होगी जो उनको डिग्निटी के साथ जीने के लिए जरूरी है। ये प्रण आपकी अपनी इस सरकार का है। देर हो परंतु आपको ये अधिकार देना, ये सम्मान देना हमारी प्रतिबद्धता है। हम माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री, उनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में दिल्ली के सभी मजदूर भाइयों के लिए अटल कैंटीन खोलने जा रहे हैं, जहां पर मात्र 5 रुपए में किसी भी हमारे भाई को, किसी भी व्यक्ति को भोजन मिल पाएगा। ये गरीब की जरूरतों के हिसाब से दिल्ली सरकार अपना फर्ज निभाएगी। वो सारे श्रमिक भाई जिनको वो सुविधाएं नहीं दी गई, जिनके वो अधिकारी थे, उनका रजिस्ट्रेशन तक भी पिछली सरकारों में होता नहीं था, उनके लिए अपने रोजगार के टूल खरीदने में मदद, उनके घर परिवार में शादी ब्याह जीने मरने के लिए मदद, उनके बच्चों को पढ़ाई के लिए मदद, पिछली सरकारों ने पैसे पे फंड जमा करके बैठे रहे परंतु मदद नहीं की गरीब की। मैं विश्वास दिलाती हूं अपने सभी श्रमिक भाइयों को कि आप सबको आपके लिए जो भी सुविधाएं होनी चाहिए निश्चित रूप में मिलेगी। उन्हें भी मैं कहना चाहती हूं, जो दिल्ली के गिग वर्कर्स हैं हमारे, जो दिन रात दिल्ली की सेवा करने के लिए अपनी सेवाएं देते हैं, आपके लिए भी सरकार पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है और योजना बना करके गिग वर्कर वेलफेयर बोर्ड बनाते हुए आपकी सुविधा के लिए सारे काम सरकार करेगी। मेरी वो बहनें जो घर परिवारों में, फैक्ट्रियों में श्रमिक का काम करती है, उन्हें भी मैं कहना चाहती हूं कि उनके बच्चे संभालने के लिए आज तक किसी प्रकार की कोई व्यवस्थाएं नहीं थी। अब पालना के रूप में दिल्ली सरकार 500 सेंटर, वो पालना जहां मेरी गरीब बहनें अपने बच्चों को छोड़ के जा सकेंगी और अपनी रोजी रोटी कमा सकेगी। दिल्ली में अभी भी आंगनबाड़ी तो चलती थी परंतु इतनी बुरी हालत में थी अपने बच्चों को छोड़ना नहीं चाहती थी। वो आंगनबाड़ी बेहतर हो, पक्की इमारतों में हो,
इसके लिए दिल्ली सरकार ने काम शुरू किया है। अभी तक लगभग 300 आंगनवाड़ी पक्के स्ट्रक्चर में चली गई है। एक बहुत बड़ी बधाई का विषय दिल्ली के लिए है। दिल्ली की शिक्षा जगत में एक क्रांति आज ये 15 अगस्त के दिन हुई है। दिल्ली स्कूल एजुकेशन ट्रांसपेरेंसी एंड फिक्सेशन एंड रेगुलेशन ऑफ फी बिल 2025 जो आज तक भूतो न भविष्यति 1973 के बाद से लेके आज तक कभी किसी दिल्ली की सरकार ने दिल्ली के अभिभावकों की मदद करने के लिए दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों की फीस को रेगुलेट करने के लिए कोई कानून बनाया नहीं था। आज का दिन इतना महत्वपूर्ण है कि हमारे इस कानून को न केवल हमने बनाया बल्कि आजादी के दिन उसका नोटिफिकेशन भी किया है और वो आज गजट नोटिफिकेशन हो गया है। अब दिल्ली की अभिभावकों की जेब पे एक पहरेदार आ गया है। कोई आपको लुटने नहीं देगा। ये राहत है मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए। आज शिक्षा के क्षेत्र में बहुत काम करने की जरूरत है। केवल मात्र 790 स्कूल बिल्डिंग दिल्ली में है। लाखों बच्चे यहां पढ़ते हैं। मैं विश्वास दिलाना चाहती हूं दिल्ली के बच्चों का जो अधिकार है, अच्छे पक्के स्कूल बिल्डिंग, स्मार्ट क्लासेस, डिजिटल लाइब्रेरीज, हर वो सुविधा जो किसी प्राइवेट स्कूल में होती है दिल्ली सरकार के प्रत्येक स्कूल में दी जाएगी। इस बात को मैं आपको विश्वास दिलाना चाहती हूं। मेरिटोरियस बच्चों को लैपटॉप सरकार दे रही है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के साथ में जुड़ करके दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था को चलाएगी। हर तरह के कार्य जो हमारे इन स्कूलों में होने चाहिए वो स्कूल के बच्चों को दिए जाएंगे। एक बड़ा आयोजन हर साल टैलेंट हंट का, जिसमें कि बच्चे अपनी हौसलों की उड़ान भर सकेंगे। उनके अंदर का कलाकार दुनिया देख पाएगी। ये भी सरकार करेगी जिसमें लाखों बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे। बच्चों को कोचिंग में हेल्प देना, चाहे वो जेई के लिए, नीट के लिए, सीयूईटी के लिए, क्लैट के लिए, ताकि हमारे सरकारी स्कूल के बच्चे भी आगे बढ़ करके अच्छे कोर्सेज में एडमिशन ले सकें और अपना भविष्य बना सकें। मैं दिल्ली के लोगों को बताना चाहती हूं कि आज तक की सरकारें कभी दिल्ली के स्पोर्ट्स को सीरियसली नहीं लेती थी। पहली बार दिल्ली सरकार ने दिल्ली के स्पोर्ट्स पर्सन्स के लिए वो इनाम रखे हैं, खेल पुरस्कार रखे हैं जो दिल्ली के किसी भी बाकी राज्यों से ज्यादा है। नेशनल खेलने वाले, ओलंपिक खेलने वाले हमारे सभी बच्चों को दिल्ली सरकार न केवल करोड़ों में पुरस्कार देगी बल्कि उन्हें जॉब सिक्योरिटी भी देगी, जो कि पहली बार होने जा रहा है। अपने बच्चों को सुरक्षित भविष्य देने के लिए एंटी ड्रग क्लब्स, स्टार्टअप्स में मदद, ये सारी सुविधाएं दिल्ली सरकार देगी। दिल्ली की सेहत ही दिल्ली की असली मलकियत है, दिल्ली की एसेट है। मुझे खुशी है जिस दिल्ली के अधिकार को वर्षों तक पिछली सरकार ने रोक के रखा, उन्हें आयुष्मान योजना का लाभ लेने नहीं दिया। पहले दिन, पहली घड़ी सरकार ने शपथ लेते ही आयुष्मान योजना दिल्ली में लागू की और अब तक 4.5 लाख लोग आयुष्मान योजना के तहत अपने आप को रजिस्ट्रेशन भी करा चुके हैं और अपना इलाज भी शुरू करा चुके हैं। 10 लाख रुपए तक का इलाज दिल्ली सरकार देगी। बुजुर्गों को, दिल्ली के 70 साल से ऊपर की उम्र के बुजुर्गों को भी दिल्ली सरकार ने अपनी जिम्मेवारी के साथ जोड़ा है। उन्हें भी 10 लाख तक का इलाज देगी और अभी तक 2,26,000 रजिस्ट्रेशन दिल्ली में बुजुर्गों के हो चुके हैं। मुझे खुशी है ये बताते हुए
कि दिल्ली में 1100 आरोग्य मंदिर बनाने की योजना है, जिसमें से 166 आरोग्य मंदिर बन के तैयार हो गए हैं। वो प्राइमरी सेक्टर के डिस्पेंसरीज जिसमें आप प्राइमरी हेल्थ ले पाएंगे और अपने हेल्थ को आगे ले जाते हुए इस अगस्त माह में ही हम 5 हॉस्पिटल्स की एक्सटेंशन का इनॉग्रेशन कर रहे हैं, जिसमें 1300 नए बेड दिल्ली की जनता को समर्पित किए जाएंगे। नई ओपीडीज, नई मशीनें। मुझे ये बताते हुए भी खुशी है कि हमने जो दिल्ली के अस्पताल मशीनों की कमी से जूझ रहे थे, आते ही हर अस्पताल में जहां जहां भी जो भी मशीनों की कमी थी उसको पूरा करने के लिए काम किया। दिल्ली में अलग अलग हॉस्पिटल्स में 150 डायलिसिस की मशीनें सरकार ने लगवाई है, जिसमें एट ए टाइम 1500 मरीजों का इलाज हो पाएगा। इसी तरीके से 20 सिटी स्कैन मशीनें, 12 एमआरआई की मशीनें और सारे तरह के इक्विपमेंट दिल्ली के अस्पतालों में लगाए जा रहे हैं। अस्पतालों में अभी तक मेडिकल सुपरिटेंडेंट भी नहीं थे। सरकार ने आते ही 28 हॉस्पिटल्स में नए मेडिकल सुपरिटेंडेंट लगाए और वर्षों से लंबित पक्की नौकरियों की इंतजार करते हुए हमारे डॉक्टर और नर्सें, हमने 1500 नर्सेज पक्की करके लगाई, उनको अपॉइंटमेंट दिए, जिन्होंने अस्पताल ज्वाइन किया। मोदी जी ने आज भी लाल किले की प्राचीर से ये कहा, रिफॉर्म, परफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म। और दिल्ली में उनके दिए हुए इसी मार्गदर्शन में हम काम कर रहे हैं। नित्य रोज दिल्ली सरकार अपने सिस्टम को रिफॉर्म में लेके जाती है, ट्रांसफॉर्म करती है और परफॉर्म करके दिखाती है। हमने अपने हॉस्पिटल्स को हॉस्पिटल इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम से जोड़ा है, जो कि दिल्ली में पहली बार हुआ है। अब दिल्ली में आपको किसी डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेना है तो ऑनलाइन अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, डिजिटल स्लिप बन सकती है, डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड रहेगा, पेशेंट का यूनिक आईडी रहेगा और आभा हेल्थ कार्ड रहेंगे। पूरा का पूरा सिस्टम डिजिटलाइज होगा। हमने दवाइयों की खरीद फरोख्त भी सेंट्रल प्रोक्योरमेंट के माध्यम से करना शुरू किया है। पूरी पारदर्शिता के साथ दिल्ली सरकार काम करेगी ताकि जनता की कमाई का हर 1 रुपए का सदुपयोग हो। सारी पॉलिसीज को रिफॉर्म करते हुए हमने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, व्यापारी भाइयों के लिए अनेकों सुविधाएं दी है। हमने लाइसेंसिंग प्रक्रिया को इजी किया है। जो पहले कभी होता था, मकानों पे जब बनाए जाते थे मकान, जब बोरिंग होती थी तो कुछ लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज पहुंचती थी, आज उनको भी वहां से रोक दिया गया है। दिल्ली विधानसभा अब ई विधान के नाते काम कर रही है। सचिवालय अब ई फाइल पे है, सारी चीजें डिजिटलाइज है, सब ट्रांसपेरेंसी से काम हो रहा है। मैं आप सभी को कहना तो बहुत कुछ चाहती हूँ, पर मैं देख रही हूँ कि लगातार बारिश तेज होती जा रही है और मेरे बहुत ही प्यारे बच्चे बारिश में बैठे हुए हैं। मैं इतना वायदा आप लोगों से कर सकती हूँ कि चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे सांस्कृतिक हो, चाहे पर्यावरण हो, चाहे परिवहन हो, चाहे दिल्ली को नया टूरिस्ट सर्किट देना हो, चाहे दिल्ली को आत्मनिर्भर बनाना हो, चाहे वोकल से लोकल की बात हो, दिल्ली को हर एक सेगमेंट में डेवलप किया जाएगा। चाहे लोग कितनी ही कोशिश करें अटकाने की, भटकाने की, परंतु दिल्ली सरकार ना अब रुकेगी ना थमेगी, जनता के हित में काम करेगी। आपको बेहतर सुविधाएं देना, दिल्ली को विकसित करना, भारत विकसित हो उसके साथ में चलना, ये हमारा लक्ष्य है। वर्षों से जो लोग परेशान थे, जैसे 1984 के सिख दंगों के हमारे भाई जिनको कभी मुआवजा नहीं मिला, उनको मुआवजा देने का काम दिल्ली सरकार ने किया। कश्मीरी विस्थापितों को भी दिल्ली सरकार ने वर्षों से रुका हुआ मुआवजा दिया। मैं
आपको यही कहना चाहूंगी, मेरे इन वीर जवानों को, इन बच्चों को, इन भाई बहनों को, जिन्होंने भरी बारिश में भी इस तिरंगे का सम्मान रखा, एक भी व्यक्ति अपनी जगह से आगे पीछे नहीं हुआ। एक बार जोरदार तालियों से मैं चाहूंगी इनका सम्मान करें। दिल्ली हम सबकी दिल्ली है, अकेले सरकारों के करने का काम नहीं है। मिल करके सब लोग हाथ में हाथ मिला करके अपनी दिल्ली को आगे बढ़ाएंगे और इस आजादी के पावन पर्व पे दिल्ली को आजादी दिलाएंगे। एक बार फिर से, किससे? कूड़े से। दिल्ली को आजादी दिलाएंगे गंदगी से, दिल्ली को आजादी दिलाएंगे भ्रष्टाचार से, दिल्ली को आजादी दिलाएंगे अफसरशाही से और दिल्ली को आजादी दिलाएंगे गुलामी की सोच से। मैं आप सबको प्रणाम करते हुए यही कहना चाहूंगी, कदम दर कदम बढ़ेंगे और दिल्ली को आगे लेकर के जाएंगे। आप सबको मेरी ओर से ढेर सारा प्रणाम और बहुत बहुत बधाई। मिल करके बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की।